हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं वीकेंड वॉच में कौन सी फिल्म मैं देखने के लिए गई थी और मुझे कैसी वो लगी है। आपको देखनी चाहिए, आपको पैसा खर्चा करके जाकर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उस चीज को देखते हुए अपना रिव्यू देने के लिए आ गई हूँ। मैंने जो फिल्म देखी है दैट इज शमशेरा। रणवीर की है और वाणी कपूर है और निर्देशक करण मल्होत्रा है। तो फ्रेंड्स, ये जो शमशेरा कहानी है नाम से बहुत भव्य लगती है और भव्य बनाई भी गई है। कहानी एक ऐसे शख्स शमशेरा की है जो अपने जो उनका एक समूह है वो उसकी आजादी चाहता है, खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद होने वाली हर जो गतिविधियां हैं उसके बाद जो इनके समूह पर एक काली छाया सी पड़ गई थी, बुरे दिनों से गुजर रहे थे, उस समूह को आजादी और इज्जत के दिन दिखाना चाहता है, प्लेड बाय रणबीर कपूर। और उसी के बाद उन्हीं का बेटा यानी कि बल्ली भी नजर आता है, वो भी रणबीर ही है, पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। और दोनों में बड़ी एकदम दोनों अलग अलग है क्योंकि एक बहुत ही जैसे बोलते हैं वीरता से भरा हुआ है, तो वहीं बल्ली की जब बात आती है उसका इंट्रोडक्शन जब किया जाता है तो मस्त मौला दिखाया गया है और कैसे वो अपने मस्त मौला स्वरूप से निकलकर अपने पिता की तरह बन जाता है और ऐसी क्या क्या बातें होती जाती हैं। ये कहानी उस शख्स की है, एक पिता पुत्र की है और उसमें संजय दत्त दोनों के जीवन में रहता है और दोनों के जीवन में वही बुरे से विलन का काम करता है। वाणी है जो लव इंटरेस्ट बनी है और इरावती हर्षे हैं जो कि जो पापा रणबीर है उनका उनकी पत्नी के रूप में दिखाया गया है। बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में। कहानी के अलावा जो भव्य तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में तो आप बिल्कुल गुम हो जाते हैं कि क्या रहस्यमय दुनिया चल रही है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ इस समूह को बंद कर दिया, गुलाम बना दिया गया है। आपको जाने अनजाने बाहुबली की याद आती भी है, फिर लगता है नहीं नहीं ठीक है, बाहुबली से कुछ अलग हो सकता है, ये देखना चाहिए। और उसके बाद एक्टिंग की बात करती हूँ। ओके, रणबीर कपूर मेरे हिसाब से फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। इतना सधा हुआ अभिनय है उनका, इतने अच्छे से एक्सप्रेशंस आते हैं उनके, देखकर मजा आ जाता है, वाह कहने की इच्छा होती है। रोनित रॉय इम्प्रेसिव लगते रहे थे, हैं और रहेंगे। रोनित रॉय इज जस्ट टू गुड। उसके अलावा आपको जो संजय दत्त है उनसे बड़ी घृणा भी होती है, जुगुप्सा होती है, आपको बहुत गुस्सा आता है, उससे घिन आती है, इस तरह के कैरेक्टर वो उभर कर आते हैं। सौरभ शुक्ला को जब आप देखते हैं तो हंसी भी आ जाती है और फिर जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन भी किया गया था रणबीर के साथ, आपको बर्फी की भी याद आ जाती है। सो बड़ा मजेदार तरीके से फर्स्ट हाफ आप गुम हो जाते हैं। बात करती हूँ सेकेंड हाफ की। यहां से फिल्म एक रेत के ढर्रे पर से सरकना शुरू हो जाती है। फिर भी आपको लगता है चलो आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, पिकअप कर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन एंड आते आते ये फिल्म आपको निराश कर देती है। नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करती हूँ तो पहले मुझे लगा था मैं ये बोल दूं कि नहीं, वाणी का जो रोल है वो मतलब इतनी अच्छी अच्छी विदाउट हीरोइन फिल्म्स और वेब सीरीज हम देख चुके हैं कि वाणी नहीं भी होती तो चल जाता है, शायद यही एक ड्रॉबैक रहा होगा। लेकिन इससे भी बड़ा ड्रॉबैक इस फिल्म का नजर आता है क्लाइमेक्स में, जहां पर आपको इरिटेट करने लग जाता है वो क्लाइमेक्स। फ्रेंड्स, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने किस झंडे को लहराते हुए देखना पसंद किया है? मैंने तिरंगे को देखा है। कोई और किसी और देश में रहता होगा तो हो सकता है उसने अपने देश के झंडे को लहराते हुए देखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तिरंगे को लहराते हुए देखा है। और थोड़े दिन पहले जब पवन नेपाल गए थे तब मैंने पवन को नेपाल का ध्वज जो है लहराते देखा था, तो बड़ा सुंदर सी फीलिंग आई थी। लेकिन जब ब्रिटिश एरा की बात होगी तब मैं किसी भी हालत में ब्रिटिश एरा और ब्रिटिश के झंडे को लहराते हुए नहीं देखना चाहती। उस देश ने मेरे स्वतंत्रता संग्राम को बहुत लंबा खींचा है, मेरे देशवासियों को बहुत दुख दर्द देकर गए हैं वो, जिसकी कई जो काली छाया है वो अभी भी नजर आती है। मुझे नहीं देखना है कि ब्रिटिशर्स कितने अच्छे थे, रहे होंगे अच्छे, एक हाथ दुक्का कोई काम कर दिया होगा मेरे देश के लिए अच्छा, इतने साल रहे तो कुछ तो करें, तो कर दिया होगा, लेकिन मुझे उनका महिमा मंडन नहीं देखना है। साथ ही में एक लोगो दिखाया गया है, वो लोगो ने मुझे बहुत इरिटेट किया।
वो लोगो कहने के लिए BIA इस तरीके से उस पर लिखा हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कुछ लिखा था, लेकिन वो मुझे दिल्ली पुलिस का लोगो लग रहा था। मुझे वो भी इरिटेट कर रहा था। मुझे ये इरिटेट कर रहा था कि जो देश आपको गुलाम बनाकर रखे हुए, आप पर पीठ पर छुरा घोंपे हुए है, उसकी आप बढ़ाई कैसे कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी रही है। इस फिल्म में भी जयचंद की कमी नहीं दिखाई गई है, जिसके स्वरूप के तौर पर आप संजय दत्त को देखते हैं। कहानी कुछ और हो सकती थी। मेरी सेंसिबिलिटीज आपको ये फिल्म देखने के लिए नो कमेंट्स कहती है। किसी भी एरा में झंडा तो मेरे देश का ही ऊपर होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए। जय हिंद।